पार्ट है उसके आप क्या देखते हो, आपके पास यानी कि फंक्शन देखते हो। तो फिजियोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास, यानी कि स्टडी ऑफ फंक्शन। मतलब आप प्लांट का या एनिमल का, क्योंकि सिंस हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास यानी कि ह्यूमन के अंदर जितने भी आपके पास यानी कि ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स का अपने अपने क्या काम होता है और वो किस तरीके से काम को एनिमल के अंदर आपके पास किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी, दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द फिजियोलॉजी। दूसरी बात अगर बात करते हैं बच्चे कि ये जो फिजियोलॉजी है आपके पास, यानी कि हु इज द फादर ऑफ आपके पास यानी कि फिजियोलॉजी। तो अभी जो मॉडर्न फिजियोलॉजी जो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे आपके पास मॉडर्न आपके पास यानी कि जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी, तो मॉडर्न फिजियोलॉजी का जो फादर है आपके पास यानी कि फादर आपके पास यानी कि फादर जिसको कंसीडर किया जाता है वो बेसिकली आपके पास यानी कि विलियम आपके पास, विलियम हार्वे आपके पास यानी कि विलियम आपके पास यानी कि हार्वे है, जो आपके पास यानी कि फादर माने जाते हैं आपके पास यानी कि मॉडर्न फिजियोलॉजी के। तो ये जो विलियम आपके पास यानी कि हार्वे है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप ये ध्यान रखना कि इनको बेसिकली कंसीडर किया जाता है द फादर ऑफ आपके पास यानी कि फिजियोलॉजी यानी कि मॉडर्न फिजियोलॉजी। ये लगभग मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ऐसा माना जाता है कि लगभग आपके पास यानी कि 1578 आपके पास यानी कि 1578, तो लगभग आपके पास इनका जन्म आपके पास यानी कि 15 आपके पास यानी कि 78 से लेकर आपके पास यानी कि 16 आपके पास यानी कि 57 क्या आपके पास यानी कि पीरियड रहा है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जो दूसरा साइंटिस्ट है मेरे प्यारे बच्चे, जो बेसिकली आपके पास यानी कि जिनका नाम है बहुत ही आपके पास यानी कि फेमस है और माने जाते हैं, क्योंकि इनका भी आपके पास यानी कि कंट्रीब्यूशन रहा है फिजियोलॉजी में, तो उनका नाम है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जोहानेस आपके पास। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि म्यूलर, तो ये आपके पास यानी कि जो जोहानेस आपके पास यानी कि म्यूलर है, तो ये बेसिकली आपके पास यानी कि फिजियोलॉजी को, जो ह्यूमन का आपके पास मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि फिजियोलॉजी है, इसको दो एस्पेक्ट में आपके पास यानी कि स्टडी करने का एस्पेक्ट देते हैं कि पहला हम लोग आपके पास यानी कि फिजिकल आपके पास यानी कि फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि केमिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में आपके पास यानी कि केमिकल फॉर्म में। तो इन्होंने बेसिकली आपके पास जो जोहानेस आपके पास यानी कि म्यूलर है, तो इन्होंने ये कहा मेरे प्यारे बच्चे कि जो आपके पास यानी कि फिजियोलॉजी है, तो अगर आप फिजियोलॉजी को पढ़ना चाहते हो तो एक आपके पास यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए पढ़ने का, और दूसरा आपके पास यानी कि केमिकल एस्पेक्ट होना चाहिए पढ़ने का। तो ये इन्होंने आपके पास यानी कि अपनी बात रखी, हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक रहा है आपके पास यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अच्छा आगे देखिए आपके पास मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोग आपके पास यानी कि फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो जैसे आप लोग बोलते हैं बच्चे कि भाई ठीक है, जो आपका चैप्टर है आपके पास यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके पास मेनली मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जो पहला चैप्टर है आपके पास यानी कि डाइजेशन, क्या मेरे प्यारे बच्चे आपके पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। चौथा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। और छठा जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जो हम लोग आपके पास यानी कि पांचवा बोलते हैं, तो वो बच्चे आपके पास यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। और मेरे प्यारे बच्चे इसी तरीके से आपके पास यानी कि जो छठा जो होता है आपके पास यानी कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन। और सातवां जो मेरे प्यारे बच्चे आपके पास केमिकल आपके पास यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आपके पास यानी कि जो लास्ट चैप्टर्स होता है मेरे प्यारे बच्चे वो आपके पास यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन होता है, दैट इज आपके पास यानी कि हार्मोन्स की बात करते हैं। क्योंकि जो हार्मोन्स होता है मेरे प्यारे बच्चे वो अपने आप में केमिकल ही होते हैं एक तरह से, जो बेसिकली आपके पास उसका भी मेन काम यही होता है मेरे प्यारे बच्चे, इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना। तो उसका मेन काम यही होता है। जिस तरीके से न्यूरल आपके पास जो नर्वस सिस्टम्स होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार आपके पास यानी कि जो न्यूरल आपके पास यानी कि जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है उसका भी मेन काम यही रहता है। मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास यानी कि 7 चैप्टर्स है जो बेसिकली हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ना है। और लगभग आपके पास यानी कि ये सीरीज लगभग आपके पास यानी कि कुछ टाइम बाद हर दिन आपके पास यानी कि हफ्ते में 2 लेक्चर आपके पास यानी कि यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा आपके पास फिजियोलॉजी का। तो आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सारी टॉपिक बहुत प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा, तो अपलोड हो जाएगा पर डे आपके पास यानी कि हफ्ते में 2 वीडियो आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपलोड हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है कि हम लोग जब आपके पास यानी कि फिजियोलॉजी में ये कुछ बातें हैं, और दूसरा याद रखना बच्चे कि भाई फिजियोलॉजी को समझना बड़ा ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि देखिए आपके पास यानी कि जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ना मेरे प्यारे बच्चे, इवोल्यूशनरी जो आपके पास यानी कि बायोलॉजी है ना मेरे प्यारे बच्चे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या आपके पास इवॉल्व हो रहा है। और हमारी बॉडी आपके पास वैसे भी हम लोग आपके पास यानी कि मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलरिटी जो है ये बेसिकली आपके पास इवॉल्व हुए हैं। तो जब ये इवॉल्व हुआ तो हमारी बॉडी में हुआ कि आपके पास यानी कि 2 चीजें हुई हैं। एक कि आपके पास जो सेल का जो नंबर है वो लगातार आपके पास इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे जो सेल के जो टाइप्स है, जो डाइवर्सिटीज ऑफ सेल है वो आपके पास यानी कि लगातार एनिमल में देखने को मिल रहा है। तो पहला यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास यानी कि 2 चीजें आपके पास, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि डाइवर्सिटी इन एनिमल की बॉडी के अंदर सेल का जो टाइप है, जो सेल की जो डाइवर्सिटीज है वो हमें क्या हो रहा है आपके पास यानी कि देखने को मिल रहा है। तो मतलब फिजियोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चे होता क्या है, हालांकि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी ये तो बहुत ही इजी है क्लास 11 के अंदर, जिसमें डाइजेशन, सिंपल सी मेरी बात मेरे प्यारे बच्चे, जब आप लोग डाइजेशन की बात करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जाहिर सी बात है सबसे पहले अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो वो फूड को इनटेक करेगा, और जब आपके पास इनटेक करेगा तो आपकी जो बॉडी है मतलब आप फूड को इनटेक करोगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सरवाइव करने के लिए बच्चे आपके पास यानी कि किसी न किसी चीज को खाता है, उसका कोई ना कोई आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, आइदर ऑटोट्रॉफिक या हिट्रोट्रॉफिक। तो हम लोग क्या आपके पास यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग आपके पास किसी न किसी चीज को आपके पास यानी कि खाते हैं, यानी कि इनटेक ऑफ फूड। तो आप यहाँ पर क्या करते हो बच्चे आपके पास यानी कि इनटेक ऑफ आपके पास यानी कि फूड। लेकिन बच्चे आपके पास ये जो फूड होता है ये फूड बेसिकली आपके पास यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कॉम्प्लेक्स होता है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटीज किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारी फूड के अंदर आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट आपके पास यानी कि प्रोटीन आपके पास यानी कि फैट्स, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे ऑफकोर्स आपके पास यानी कि मिनरल और विटामिन आपके पास यानी कि होते हैं, लेकिन मिनरल्स और विटामिन तो एब्जॉर्बेबल होते हैं। डाइजेशन तो सिर्फ आपके पास यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके पास यानी कि फैट्स का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, और इसी तरीके से जो फैट्स होता है मेरे प्यारे बच्चे वो ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विच इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म। और जो विटामिन्स और आपके पास मिनरल्स होते हैं ये पहले से आपके पास सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो दे आर नॉट आपके पास यानी कि डाइजेस्टेड फर्दर, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आपके पास यानी कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको करना क्या है, ये जो आपके पास यानी कि फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं,
तो ये किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर आपके पास यानी कि डाइजेस्ट होता है और किस तरीके से आपके पास एब्जॉर्ब होता है, और बॉडी के आपके पास ये जो हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि फूड पैड, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेशन जब हम लोग आपके पास अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में एक ट्यूब होता है, दैट इज कॉल्ड आपके पास यानी कि फूड पाइप कहा जाता है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है एसोसिएटेड विद आपके पास यानी कि ग्लैंड्स, किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ग्लैंड्स। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है आपके पास यानी कि एसोसिएटेड होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जो भी फूड आप लोग खाते हैं ये फूड बेसिकली सबसे पहले कहाँ एंटर करता है आपके पास, माउथ में, यानी कि दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी, दैट इज कॉल्ड आपके पास ओरल कैविटी। तो ये जो हमारा माउथ है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसे बोला जाता है ओरल कैविटी। आपने खाना खाया, ये खाना कहाँ गया, मुंह में गया, दांत से आपने चबाया। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर्स में ओरल कैविटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद एसोफेगस, ऑसोफेगस जो ट्यूब होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और एसोफेगस से नीचे जब जाते हैं तो स्टमक आता है, स्टमक के बारे में पढ़ाया जाएगा। और उससे नीचे जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा। और एट द एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि दैट इज कॉल्ड एनस, यानी कि लास्ट पार्ट है ना, यानी कि पोस्टीरियर। एंटीरियर माउथ होता है, पोस्टीरियर एनस होता है। तो ये एलिमेंट्री जो कैनाल है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसके जो डिफरेंट आपके पास जो सीगमेंट है ना, इस सीगमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा कि डिफरेंट सीगमेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का किस तरीके से डाइजेशन होता है, और इसके साथ जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स किस तरीके से आपके पास कौन से एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। तो ये सभी एंजाइम्स और आपके पास यानी कि एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर आपके पास किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आपके पास यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि ब्लड की कैपिलरीज स्मॉल इंटेस्टाइन से इजीली एब्जॉर्ब कर सके और सारे सेल्स को पहुंचा सके। मेरे प्यारे बच्चे, ये तो बात रही इस चैप्टर्स की। आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चे एलिमेंट्री कैनाल की बात होती है या कभी भी आपके पास यानी कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई लाइफ प्रोसेसेस, कोई भी सेल चाहे वो यूनिसेलुलर हो